नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 13 साउंड ध्वनि, ये चैप्टर अपन ने कल कंप्लीट किया था। आज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात, वैक्यूम। तो ध्वनि का जो संचरण होता है वो निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि के संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कौन गमन करता है? प्रकाश। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है वस्तु का गर्म होना, वस्तु का कंपित होना, वस्तु का अतिशील होना या कोई नहीं। तो साउंड उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? जो वस्तु है उसका वाइब्रेट होना जरूरी है। आंसर होगा बी। पार्टिकल्स जब वाइब्रेशंस होगा तो उन पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशंस होगा, और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं किसी और चीज़ से टकराते हैं। जैसे वायुमंडल में क्या है? धूल के पार्टिकल्स हैं, तो ये जो वाइब्रेशन है इन धूल के पार्टिकल से टकराते हैं, तो जो साउंड का आगे जो बढ़ना होता है वो एक वेव का रूप धारण करती हैं और एक तरंग का रूप धारण करके आगे की तरफ बढ़ती हैं। और ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य प्रकार की ध्वनि तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? नाक में, कान में, मस्तिष्क में या आँख में? तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? कान में। 3 प्रकार की बोन्स प्रेजेंट होती हैं इनर ईयर में। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस और स्टेपीज। तो स्टेपीज जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं, छोटी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल, हर्ट्ज, सेंटीमीटर या मीटर। तो ध्वनि की मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य श्वास की प्रबलता कितनी होती है? 30 डेसिबल, 10 डेसिबल, 70 डेसिबल या 60 डेसिबल। तो सामान्य श्वास की प्रबलता होती है 10 डेसिबल। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि शरीर के लिए कष्टदायी होती हैं जो प्रदूषण का काम करती हैं? 40 डेसिबल, 70 डेसिबल, 60 या 80। तो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होगी वो शरीर के लिए कष्टदायी होगी। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ये रीट मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आयाम, प्रबलता, आवृत्ति, माध्यम। तो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, मानव कर्ण की श्रव्यता परास रेंज है 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो मानव कर्ण जो है उसकी रेंज होती है सुनने की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले अल्ट्रासाउंड उपकरण ध्वनि की किस तीव्रता पर कार्य करता है? जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति पर, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति पर, 20,000 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर या 200 हर्ट्ज से कम आवृत्ति पर। तो चिकित्सा क्षेत्र में जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं उसमें 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति पर वो वर्क करती हैं। गर्भस्थ शिशु की जांच करने में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 कंपन प्रति मिनट, 10 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट या 600 कंपन प्रति मिनट। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर, सेंटीमीटर। तो आवृत्ति जो है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ। भारत का वह जिला जो हैदराबाद में स्थित है तथा अपनी इंजीनियरिंग व वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, गोलकुंडा जिला, चार मीनार, सिटी पैलेस या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा है? कहाँ पर होता है? गोलकुंडा जिला। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, तारतम्य, आयाम, ए एंड बी। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, आयाम पर। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रदूषण को रोकने में किया जाता है? सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट ऐसा भी पूछते हैं। मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो ग्रीन मफलर का मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए जाएं, जो अर्थ है उसको ग्रीन किया जाए। तो ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। वह जानवर जो पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है,
कुत्ता, चमगादड़, गाय, कुत्ता और चमगादड़। तो पराश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? कुत्ता और चमगादड़ बोथ। आंसर होगा डी। ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला विकार नहीं है। अनिद्रा, तनाव, टीबी, सिर दर्द। तो टीबी जो है वो तो श्वसन से संबंधित विकार होता है, तो अनिद्रा, तनाव, सिर दर्द ये तीनों तो ध्वनि प्रदूषण से होते हैं, जबकि टीबी जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। आंसर होगा सी। तो ये अपन ने 16 क्वेश्चंस इस चैप्टर के देखे हैं। कल अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।